मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और खबर मिलती है कि रसोई गैस के दाम अचानक आसमान छूने लगे हैं या आपकी पीएनजी सप्लाई में कटौती शुरू हो गई है। आप सोचेंगे कि भारत में बैठे बैठे भला 7 समंदर पार खाड़ी देशों में हो रही हलचल से हमारा क्या लेना देना। लेकिन सच तो यह है कि आज की दुनिया में एक देश की पाइपलाइन पर गिरी मिसाइल दूसरे देश के चूल्हे को ठंडा कर सकती है। पिछले कुछ घंटों में मिडिल ईस्ट से जो खबरें आई हैं उन्होंने पूरी दुनिया के साथ साथ भारत की चिंता भी बढ़ा दी है। ईरान और कतर के बीच उपजे तनाव ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हड़कंप मचा दिया है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि कतर के गैस प्लांट पर हुए इस हमले का भारत पर क्या और कितना गहरा असर पड़ने वाला है। हाल ही में ईरान ने कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर भीषण मिसाइल हमले किए हैं। यह हमला कोई मामूली घटना नहीं है क्योंकि रास लफान दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस हब है। कतर एनर्जी के सीईओ साद अल काबी के मुताबिक इन हमलों में कतर की कुल एलएनजी निर्यात क्षमता का 17% हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया है। तबाही का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2 बड़े गैस उत्पादन यूनिट्स ट्रेन्स 4 और 6 को इतना नुकसान पहुंचा है कि उन्हें फिर से खड़ा करने में 3 से 5 साल का समय लग सकता है। सालाना करीब $20 अरब के राजस्व का नुकसान होने की आशंका है। कतर ने कई देशों के साथ किए गए अपने लंबे समय के कॉन्ट्रैक्टर पर फोर्स मेजॉर लागू कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि अब मजबूरी में गैस सप्लाई नहीं कर पाएगा। अब सवाल उठता है कि भारत इसमें कहां खड़ा है। भारत अपनी जरूरत के करीब 47 से 50% एलएनजी केवल कतर से ही खरीदता है। हमारे देश के फर्टिलाइजर प्लांट, स्टील कंपनी और घरों में आने वाली पीएनजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कतर की इसी गैस पर निर्भर है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के गुजरात जैसे राज्यों में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों जैसे मोरबी का सिरेमिक हब में गैस की कमी के कारण उत्पादन ठप होने वाला है। अगर ये संकट लंबा खिंचा तो भारत को दूसरे देशों से महंगी कीमत पर गैस खरीदनी पड़ेगी। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा, चाहे वो बिजली के दाम हो, खाद की कीमत हो या फिर सीएनजी और एलपीजी के रेट्स। जानकारों का कहना है कि यह संकट भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए पिछले कई दशकों का सबसे बड़ा खतरा है। ईरान का कहना है कि उसने ये हमला इजराइल द्वारा उनके अपने गैस क्षेत्रों पर किए गए हमले के जवाब में किया गया है। लेकिन इस 2 देशों की जंग में पिस वो देश रहे हैं जो पूरी तरह ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भर है। अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस तनाव को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कतर के गैस प्लांट को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई रातों रात नहीं हो सकती। भारत के लिए आने वाले कुछ महीने काफी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। सरकार अब वैकल्पिक रास्तों की तलाश कर रही है, लेकिन क्या हम कतर जैसे बड़े सप्लायर की कमी को इतनी जल्दी पूरा कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी एक देश पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।